इस बार बंगाल के विधानसभा चुनाव में हर विधा के लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नेता कार्यकर्ता तो हैं ही, खिलाड़ी भी अब आने लगे हैं मैदान में। बिल्कुल, और यहाँ पर फिल्म स्टार और खिलाड़ी भी मैदान में हैं और मनोरंजन भारती हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं और देखते हैं वहां से उनकी ये खास रिपोर्ट। पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा बीजेपी का मैनिफेस्टो लेकर के प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मतदाताओं के बीच जाकर परिवर्तन की बात करते हैं। टीएमसी के ऊपर जो इतना जो हम लोग का परिवर्तन के ऊपर परिवर्तन होने का जो वादा था वो किसी भी तरह से मतलब 10% भी सक्सेस नहीं हुआ है। अभी पब्लिक चाहता है कि बीजेपी आए, बीजेपी गवर्नमेंट आए, क्योंकि सोनार बांग्ला गढ़ने के लिए जो मोदी जी का जो निर्माण है वो उनका हाथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं। ये है भारत के पूर्व गोलकीपर कल्याण चौबे। ओलंपिक समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत की नुमाइंदगी कर चुके हैं और इस बार बीजेपी का गोल पोस्ट बचाने में लगे हैं। देखिए, नेतृत्व देने की तो इसके पहले भी मेरी सौभाग्य हुई जब मैं फुटबॉल खेलता था, और जिस कारण से मैं कहूँगा कि नेतृत्व देना अब मेरा चरित्र में आ गया है। वो फुटबॉल मैदान में मैं नेतृत्व दिया करता था और अभी मैं राजनीतिक मैदान में हूँ और मैं मोदी जी की एक छोटा सा सिपाही हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन रहेगा, जिस तरह से हमारे विकास के रूपरेखा रहेगी, उसी के तरफ अपना नेतृत्व भी जाएगा। हाल तक ही आईपीएल की क्रीज पर बैटिंग करने वाले मनोज तिवारी इस बार चुनावी क्रीज पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। बंगाल की जो अग्निकन्या है हमारी ममता बनर्जी, जो लड़ाई की अनुप्रेरणा है, उनके लिए मैं आया हूं, उनका हाथ मजबूत करने के लिए, और इस समय मजबूत करने आया हूं जब हमारे दल के कुछ नेता जो गद्दार जिसे हम कह सकते हैं, वो दीदी को छोड़ के इस मौके पे चले गए। इसलिए एक महिला को हराने के लिए इतने नेताओं जो झूठे वादे करके अपना हमारा देश चला रहा है, उन नेता उस तरफ चले गए हैं। इसलिए दीदी को मैं बचपन से ही बहुत मानता हूं। जब से होश संभाला हूं राजनीति के मैदान में, तब से उनको श्रद्धा करता हूं और अग्निकन्या के साथ हमेशा से रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ये जन्मभूमि है और कर्म भूमि है और मरूंगा भी इसी मट्टी में। इसीलिए मैं दीदी को हमेशा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 2016 में विधायक बने क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला को शायद राजनीति की पिच रास नहीं आई। इसी साल उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी। इससे लगता है कि दूसरे क्षेत्रों से राजनीति में आने वाले अधिकतर लोग सफल नहीं रहे हैं, चाहे वो क्रिकेटर अजहरुद्दीन हो या फिर कई अन्य फिल्मी कलाकार। हालांकि सितारों के राजनीति में आने पर लोगों की राय भी बटी हुई है। कुछ अच्छा नहीं, वो लोगों को माने क्रिकेट और फुटबॉल का ही नॉलेज होगा, पॉलिटिशियन का कोई नॉलेज नहीं होगा। पॉलिटिशियन के लिए पॉलिटिक्स लेके पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए अब जो तो मैं भी खड़ा हो गया तो मैं क्या पढ़ पाऊंगा क्या? मैं तो कॉमर्स का हूँ। नॉलेज तो नहीं है, कुछ नॉलेज है नहीं है। ये तो फेयर का क्या लाया है, बस चले जा रहा है। तो लोकल लोगों को टिकट देना चाहिए ऑब्वियसली। तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो नेतागिरी करना प्लेयर्स के बस में नहीं होता है। वो आ तो जाते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अब है नहीं है, वो लोग डिसाइड करेंगे। नई बस में होगा, लोगों को नहीं पसंद आएगा, नकार देंगे। जैसे कि अजहरुद्दीन भी आए, लेकिन उसके बाद राजनीति छोड़नी पड़ी। कोई भी आदमी राजनीतिक में अगर सेलिब्रिटी आता है, उसका समझ लीजिए कहानी खत्म। बंगाल का चुनाव इतनी शिद्दत से लड़ा जा रहा है कि वोट खींचने के लिए लगभग हर पार्टी ने नामी चेहरों पर दांव लगाया है। खेल के इस मैदान से लेकर के सियासत के मैदान तक इन खिलाड़ियों का खेल अभी जारी है। कोई छक्का मारना चाहता है तो कोई गोल्डन गोल करने के फिराक में है, लेकिन इन खिलाड़ियों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो अपनी राजनीतिक पारी कितने अच्छे ढंग से खेलते हैं। कोलकाता से कैमरामैन राकेश के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो सियासत एक तरफ चल रही है, वहीं दूसरी तरफ देश जो जूझ रहा है वो है कोरोना की लड़ाई से। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से एक है जहां मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। लोगों की लापरवाही की भी कई तस्वीरें सामने आई और अब तक कुल मामले 3 लाख के पार यहां पर जा चुके हैं। अदिति।
बिल्कुल, और 24 घंटों में 4043 नए मामले सामने आए। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह किया, लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की अपील की। हालांकि जनता कई मुद्दों से जूझ रही है, जिसमें एक वैक्सीन की कमी भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह किया। पोस्टर पर एक किनारे प्रधानमंत्री मोदी थे तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वैसे गांधी अगर सत्याग्रह करते तो मंच के पीछे अपनी तस्वीर तो कतई न लगाते। खैर, एक साल पहले से सरकार मास्क को लेकर सक्रिय रहती तो स्वास्थ्य आग्रह पर बैठने के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता। ये चुनाव उपचुनाव नहीं है। ये अपने नेताओं को ही मुख्यमंत्री समझा देते जो उपचुनावों में और वैसे भी मास्क पहनने और 2 गज की दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। क्योंकि आम जनता नियम तोड़े तो उसे वैसे भी बख्शा नहीं जाता। जैसे इंदौर में इस ऑटो वाले को बेरहमी से पीटा गया, बेटा रोता रहा, बाप पिटता रहा। राज्य में अब तक 1,61,000 लोगों से 1,85,00,000 रुपए का जुर्माना मास्क नहीं पहनने की वजह से वसूला गया है। पता नहीं इनसे जुर्माने के बजाय पुलिस को भिड़ना क्यों जरूरी लगा। मुख्यमंत्री को आग्रह और कई बातों का करना पड़ेगा। मसलन भिंड में वैक्सीन कम मिलने से भिंड में 50% टीकाकरण केंद्र घटा दिए गए हैं। बावजूद इसके कई लोगों को वैक्सीन नहीं लगी। किस लिए आई थी आप यहाँ पे? मोटरसाइकिल आई थी आप? सही लगवा कोरोना को वैक्सीन लगवाने के लिए आई थी? वैक्सीन नहीं है, सुबह से यहाँ खड़े हैं सब लोग। कब से आए हैं आप? सवेरे के आए, 7 बजे से लगे यहाँ। वैक्सीन जितनी थी उस हिसाब से हमने सेशन आयोजित करे थे। जहाँ वैक्सीन खत्म हो गई है वहाँ वैक्सीन दोबारा जब मिलेगी तो फिर आयोजित किए जाएंगे। कटनी में भी वैक्सीन की कमी की बात सामने आई। पेपर में, न्यूज़, टीवी न्यूज़ में लगातार आ रहा है कि 7 दिन माने कोरोना वैक्सीनेशन होगा, लेकिन यहाँ हम लोग सुबह 8 बजे से खड़े हुए हैं। अभी तक कोई स्टाफ या माने वैक्सीनेशन वाले स्टाफ नहीं आया गया। राज्य में अब तक 46,86,397 लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 60 से ज्यादा साल के 21,86,971 और 60 से 45 साल के बीच में 11,67,618 लोगों को टीका लगा है। वैसे बैतूल में तो टेस्ट किट तक की कमी हो गई है। रैपिड एंटीजन किट्स का अगर थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टेज है, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया है और हमने कॉर्पोरेशन को कहा है और इसकी हम नियमित ट्रैकिंग भी करेंगे। राजधानी भोपाल में कई दुकानों में रेमडेसिविर के इंजेक्शन की किल्लत है। जहां है वहां कालाबाजारी भी हो रही है। वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की और उसकी कीमतों की भी। और इसलिए मैंने आज निर्देश दिए हैं कि एक तो इसके उपयोग के संबंध में एक SOP, एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाए। डॉक्टर तय करें एक प्रोटोकॉल के तहत किस मरीज को इंजेक्शन लगेगा। कई जगह ज़रूरत नहीं और इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वो इंजेक्शन लगना चाहिए। और इसका अभाव दूर करने के लिए सरकारी स्तर पर इसकी खरीद कर ली जाए, ये निर्देश मैंने आज दिया है। मास्क, ऑक्सीजन और दवा की कालाबाजारी और अनावश्यक मूल्य वृद्धि ना हो, इसके लिए भी हम कदम उठाएंगे। शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट सहयोगी भी हैं। अक्सर कई मंत्री आपको दिख जाएंगे जो मास्क नहीं पहनते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन चुनाव के वक्त में बार बार किया गया है। जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी बढ़ती जा रही है। सरकार प्रतीकों के जरिए कोशिश कर रही है, लेकिन असल ग्राउंड पर अगर आप देखेंगे तो सरकार के ही कई मंत्री अधिकारी हैं जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं। चुनाव के वक्त तो सारे नियम, कायदे, कानून तोड़ दिए जाते हैं। अब मुख्यमंत्री ने इस स्वास्थ्य आग्रह में इन गलतियों को लेकर प्रायश्चित किया या नहीं, ये तो हम नहीं जानते। इतना जरूर जानते हैं कि हर रोज अब राज्य में 3500 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं और सुविधाएं सिकुड़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कल कोरोना के रिकॉर्ड आंकड़े देखने को भी मिले हैं और बढ़ते हुए कोरोना केस के चलते देश के कई हिस्सों में पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है।
तो आपको एक मैप के जरिए दिखाते हैं कि कहां कहां पर ये नाइट कर्फ्यू जो है वो लागू किया गया है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो हर जगह पर अब पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में भी हर जगह पर लगा दिया गया है, पंजाब में भी हर जिले में नाइट कर्फ्यू है, छत्तीसगढ़ में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू है, झारखंड में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में भी नाइट कर्फ्यू है। गुजरात की बात करें तो 20 जिलों में रात का कर्फ्यू है और ओडिशा में 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है। राजस्थान में 11 शहरों में नाइट कर्फ्यू है। हालांकि रात के कर्फ्यू से कोरोना की रोकथाम में कितना फर्क पड़ेगा ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पर हम जानते हैं कि रात में लोगों की आवाजाही दिन के मुकाबले बहुत कम रहती है। तो अब आपको अलग अलग शहरों की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़ में रात के कर्फ्यू की ये तस्वीरें हैं। हम जानते हैं, जैसा कि जया ने अभी कहा, कि रात में आवाजाही वैसे ही बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से जब सरकारें रात का कर्फ्यू लगा रही है तो क्या वाकई वो मकसद पूरा हो पाएगा? ये एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या इस तरह से रात कर्फ्यू लगाकर कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि बाजार जो हैं उनमें वो दिन में खुले होते हैं और दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ अभी भी बाजारों में देखने को मिल रही है। इसके अलावा आदित्य, यहाँ पर बार बार कई चीज़ें जो सवाल उठते हैं वो ये भी कि हम जानते हैं कि कई राज्यों में चुनाव हो रहा है, जिस तरह की भीड़ वहाँ पर देखने को मिली है, वहाँ वो सख्ती क्यों नज़र नहीं आती है, कोरोना को लेकर चिंता क्यों नज़र नहीं आती है। बैठकें बहुत से होती हैं, लेकिन जो फौरी कदम उठाए जाते हैं वो इस तरह के रात के कर्फ्यू के तौर पर नजर आते हैं। और टॉप न्यूज में अब वक्त हो चला है टॉप न्यूज का गुड मॉर्निंग इंडिया में। और हम आपको बता दें कि एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और उनमें चुन सकते हैं आप अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर है, देश भर में हम जानते हैं कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों में 1,26,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और इन्हीं को देखते हुए आज रात से अब यूपी में लखनऊ समेत 4 बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू जो है वो लगाया जा रहा है। इसके अलावा भी देश में कई हिस्सों में रात का कर्फ्यू लागू किया जा चुका है। दूसरी खबर है, 11 अप्रैल से आपके वर्क प्लेस पर भी अब कोरोना की वैक्सीन लग सकती है, लेकिन अभी भी 45 के ऊपर वालों को ही वैक्सीन लग रही है। तीसरी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां पर वैक्सीन की कमी को लेकर अब केंद्र सरकार और उद्धव सरकार आमने सामने आ गए हैं। चौथी खबर भी मुंबई से जुड़ी हुई है, जहां पर मुंबई पुलिस के जो अधिकारी रहे थे सचिन वजे, उनका अब लेटर बम सामने आया है और वसूली कांड में उन्होंने अब शिवसेना के मंत्री का नाम भी लिया है और कहा है कि वो भी उगाही का दबाव उन पर बनाते थे। 5वीं खबर है, सांप्रदायिक भाषण पर ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाकर इस पोल में हिस्सा लें, अपनी पसंद की खबर चुनें। उस खबर को हम आपको एनडीटीवी इंडिया और उसके यूट्यूब चैनल पर विस्तार से दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।